Assalamu alaikum everyone. Welcome to Infomercial and Net Forum. In this video, we are going to discuss summary writing topic, which I believe is a very important topic. अगर हम बात करें examination के एतबार से भी, so most of the graduation programs, for example, like BSN and BSN Engineering, BSN Arts, all these kind of graduation programs are mainly having this summary writing in their writing composition. All right, so let's start without further ado. Summary writing होता क्या है basically? सबसे पहले तो इस बात को समझ लेते हैं. A summary is a shorter version of the original text, which includes important key information of the original text. यहाँ पे दो मर्तबा ओरिजिनल टेक्स्ट की बात हुई है. अब ओरिजिनल टेक्स्ट होता क्या है, सबसे पहले ये सुन लीजिए आप. ओरिजिनल टेक्स्ट यानी कि किसी की लिखी हुई स्टोरी, किसी का लिखा हुआ आर्टिकल, किसी का लिखा हुआ थीसिस स्टेटमेंट या तो फिर थीसिस, या फिर किसी की लिखी हुई रिसर्च, कुछ भी व्हाटसोएवर कुछ लिखा हुआ है, एक पेज का, दो पेज का, तीन पेज का, उसको हम ओरिजिनल टेक्स्ट बोलते हैं. ठीक है, जो कि बजायरी बंदे ने, ऑथर ने खुद लिखा है. अब जो समरी राइटिंग है, जो समरी कर रहा है उसकी, वो कोई और बंदा होगा, वो खुद नहीं हो सकता. राइट, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ लिखा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में, या फिर पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स के बारे में, या फिर पाकिस्तान की मेडिकल एजुकेशन के हवाले से. अब उस 3 पेजेस के आर्टिकल को आप समरी कर रहे हैं. जी हाँ, बिल्कुल, जो आप सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो समरी कर रहा है बंदा. तो उसको समराइज करने के लिए मेरा ओरिजिनल टेक्स्ट को बखूबी अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा. इसके बाद उसका शॉर्टर वर्जन, मिनी वर्जन जो है वो लिखेगा. ठीक है, यानी कि अगर मैंने 3 पेज का लिखा है तो वो 1.5 पेज का लिखकर उसको समराइज कर देगा, लुब्बे लुबाब बता देगा उस चीज को. दरिया को कूजे में बंद करना, इन सम अप हम कहते हैं ना, कि सम अप मैथ के अंदर भी होता है. सम अप या हम कहते हैं कि सम अप दिस सॉल्यूशन, तो इसका मतलब ये है कि इसको बिल्कुल एक सम करके छोटे से आंसर के अंदर लेकर आ जाएंगे. दैट्स कॉल्ड समरी बेसिकली इन मैथमेटिकल लैंग्वेज. और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल आपने अक्सर बेशतर खरगोश और टर्टल की कहानी तो सुनी होगी. राइट, अब मैं बजाय इसके कि मैं आपको पूरी की पूरी कहानी वर्ड टू वर्ड सुनाऊं, मैं आपको छोटे अल्फाजों के अंदर, आसान अल्फाजों के अंदर जो मेन इवेंट्स हुए उस कहानी के अंदर, वो अगर मैं आपको बता दूंगा तो वो है समरी राइटिंग. ठीक है, समराइज कर देना. ठीक है, दैट्स कॉल्ड समरी राइटिंग. अच्छा, अब हम आगे चलते हैं. समरी राइटिंग के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है या फिर क्या हमें करना चाहिए. समरी, इट इज अ वे टू एक्सप्रेस ऑल द इंपॉर्टेंट फीचर्स इन अ शॉर्ट एंड ब्रीफ स्टाइल. बहुत बड़ी बात को छोटे अंदाज के अंदर और आसान लफ्जों के अंदर, और जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ उन्हीं को बताना समरी का नाम है. ठीक है, अक्सर बेशतर हमारे जो दादा दादी वगैरह होते हैं तो वो कभी कभार बात करना शुरू करते हैं तो फिर वो चुप नहीं होते. लाइक इन वे दैट कि उनके पास बहुत ज्यादा जखीरा होता है अल्फाजों का भी, जुमलों का भी, और बड़े पास्ट एक्सपीरियंसेस वगैरह अपने शेयर कर रहे होते हैं. तो अगर हम उनकी बात को किसी और को बताएंगे तो जाहिर सी बात है, मैं दादा तो नहीं बन जाऊंगा ना अपना, कि यार मेरे दादा ने ये कहा था और फिर मैं शुरू हो जाऊँ और आधे घंटे तक चुप ना रहूं, तो वो ऑडियंस जो है वो नहीं सुनेगी. तो मैं अपने दादा की बात को बहुत ही छोटे अल्फाजों के अंदर और जो मेन बातें उन्होंने कही थी वो बता दूंगा. जिस्ट ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि जिस्ट यानी कि खुलासा जो है वो मैं बता दूंगा. अच्छा, नंबर 2 पॉइंट देखिए, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. राइट, के लाइक फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल भी हो सकता है. राइट, कि अगर आपका टेक्स्ट जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल लिखा हुआ है तो आपने उसको आसान लफ्जों के अंदर समझा दिया. सिंपल. मेन पर्पस ऑफ समरी इज टू मेक रीडर रिमेंबर द मेन पॉइंट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. देखिए, जो मुश्किल चीजें होती है ना वो याद नहीं रहती. अव्वल तो वो समझ में नहीं आती, तो वो याद कैसे रहेंगी. अगर हम आसान लफ्जों के अंदर किसी को समझाएं तो वो याद रहती है. 3 इडियट्स की मूवी की एग्जांपल देता हूं मैं आपको. आमिर खान को प्रोफेसर ने क्लास से बाहर निकाला. राइट, और जो वो जैसे गया और फिर वो दोबारा से आता है और फिर वो अपने प्रोफेसर को शुरू करता है. इतना लंबा पैराग्राफ बोलता है वो, और बिल्कुल ऐसा लगता है क्रामिफिकेशन की हुई, उससे रट्टाफिकेशन की हुई है. ठीक है, और वो पूरे का पूरा पैराग्राफ बोलता है और फिर उसका प्रोफेसर क्या बोलता है, कहना क्या चाहते हो. तो अब जब वो ये सुनता है तो फिर वो कहता है, सर किताबें, सर किताबें भूल गए, वो ले लो. तो कहता है सीधे सीधे नहीं बोल सकते थे. तो उसने अपनी पूरे के पूरे 1 पैराग्राफ को समराइज करके एक छोटे से लफ्ज के अंदर बता दिया, सर किताबें. किताबों की डेफिनेशन वो बेसिकली बता रहा था. राइट, सो दैट्स कॉल्ड समरी. द पावर ऑफ समरी इज टू लाइक बहुत ही आसान लफ्जों के अंदर आपने जो है वो बता देना है. समराइजिंग. इन समरी राइटिंग यू हैव टू क्या करना होता है आपको, अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टेक्स्ट.
समटाइम्स आपको रिक्वायरमेंट दी जाती है 200 वर्ड्स की आपको समरी लिखनी है, 300 वर्ड्स की आपको समरी लिखनी है, या फिर आपने जो है ना वो इस स्टाइल के अंदर समरी लिखनी है एंड ऑल दैट। ठीक है। नंबर 2, अंडरस्टैंड लॉन्ग टेक्स्ट। देखिए, समरी लिखने से या समरी अच्छी लिखनी है तो आपको रीडर बनना पड़ेगा, आपको बहुत ही शौक से रीडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़े बड़े टेक्स्ट को समराइज करना आसान काम नहीं है। सबसे पहले तो सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है उनको रीड करना। अब मेरे जैसा बंदा, आपके जैसा बंदा तो रीडिंग से घबराता है, राइट? तो हम तो समरी राइटिंग नहीं कर सकते, लेकिन समरी राइटिंग के लिए ये जरूरी है कि हम जो है वो बड़े बड़े टेक्स्ट को पढ़ने के काबिल हो जाएं और उनको समझने के भी काबिल हो जाएं, एक बात को दूसरी बात से जोड़ने के काबिल हो जाएं, और उसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो हम आपको समरी राइटिंग के अंदर लिखना सिखाएं, या तो फिर आप जो है वो लिखें। Number 3, identify and select important points. Only important points. No lumpy at all. Then you have organize information in a logical sequence. Summary भी उसी सीक्वेंस के अंदर होनी चाहिए, उसके जो इवेंट्स हैं वो उसी सीक्वेंस के अंदर होने चाहिए जिस सीक्वेंस में ऑथर ने ओरिजिनल टेक्स्ट लिखा है। यानी कि आप अपनी मर्जी से जो है ना वो इवेंट्स को आगे पीछे कर दें, नहीं, मुमकिन नहीं है ऐसा। देन पैराफ्रेज आइडियाज, फिर आप जो है वो आइडियाज को पैराफ्रेज करेंगे। अब पैराफ्रेज के ऊपर एक अलग हमारा टॉपिक है, वो हम इसी वीडियो के अंदर आगे डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा समरी लिखने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है पैराफ्रेजिंग। आपको पता होना चाहिए कि एक्सटैटिक का जो वर्ड है, आई एम एवर सो एक्सटैटिक टू मीट यू, राइट, या तो फिर आई एम एक्सटैटिक बियॉन्ड मेजर्स टू मीट यू, इतना मुश्किल सेंटेंस लिख दिया भाई ऑथर ने। अब आपका काम क्या है, जो समरी लिख रहा है वो इसको आसान लफ्जों के अंदर तब्दील कर देगा, वही पैराफ्रेजिंग है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा आई एम हैप्पी टू मीट यू, बजाय इसके कि मैं आई एम एक्सटैटिक बियॉन्ड मेजर्स टू मीट यू लिखूं, मैं लिखूंगा आई एम हैप्पी टू मीट यू। तो ये समरी का कमाल है और ये पैराफ्रेजिंग है, राइट। आपने फैबुलस वर्ड को, यानी कि फैबुलस एक वर्ड होता है, उसको आपने नाइस में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज योर पैराफ्रेजिंग, राइट। सिनोनिम्स आपने ढूंढने होते हैं उसके लिए कि भाई इसके अलावा कौन सा वर्ड है जो आसान है और वो मैं लिख सकता हूं, ठीक है। अच्छा, यूज करेक्ट ग्रामर एंड लैंग्वेज। आपने ग्रामर और लैंग्वेज एक ऐसी इस्तेमाल करनी जो कि करेक्ट हो, एक्यूरेट हो, जिसके अंदर कोई गलती ना हो, क्योंकि समरी का तो मकसद है कि आसान लफ्जों के अंदर समझाना है। तो जब तक आसान लफ्जों के अंदर नहीं होगी, जब तक ग्रामर सही नहीं होगी, तो फिर तो समझ में नहीं आएगी ना। एंड द लास्ट पॉइंट इज करेक्ट स्पेलिंग्स एंड पंक्चुएशंस। पंक्चुएशंस बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। एक सर थे, मेरा ख्याल है सर अमीन उनका नाम था, and he once gave the example to one of my friend and one of my students, and he gave me the example like comma की कितनी बड़ी पावर है कि let's eat children, उसके अंदर आप अगर देखिए तो let's eat के बाद comma और फिर children, तो यानी कि let's eat, चलो खाना खाते हैं बच्चों, और अगर हम comma नहीं लगाएं इसके अंदर, इस सेंटेंस के अंदर, तो ये बन जाएगा let's eat children, चलो बच्चों को खाते हैं right, so the power of comma आप ये देखिए जरा। अच्छा, फिर a good summary is can be understood without reference to the logical text, यानी कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट है आपका उसको पढ़े बगैर ही अगर बात का मतलब समझ में आ गया तो आपकी समरी गुड है। Is a good summary is short and unnecessary details are not included। जाहिर सी बात है, गैर जरूरी इंफॉर्मेशन उसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे वरना तो वो समरी नहीं कहलाएगी, राइट। एंड देन अ गुड समरी इज रीडेबल यूनिफाइड होल, यानी कि एक ही वन गो के अंदर पढ़ी जा सके, यानी कि एक पैराग्राफ, बस एक पैराग्राफ हो और उसको एक ही गो के अंदर आपने जो है वो पढ़ लिया, दैट्स कवर्ड। एंड द लास्ट पॉइंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट इन ऑल द मैनर्स। तमाम तरह जावियों से वो बिल्कुल सही बात होनी चाहिए, लॉजिकल सीक्वेंस के हवाले से भी, ग्रामर के हवाले से भी, और मेन इवेंट्स के हवाले से भी, ठीक है, और लैंग्वेज के हवाले से भी। टेक्निक्स क्या क्या है पैराफ्रेजिंग की? अब देखिए, पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है टू पैराफ्रेज मीन्स टू चेंज द वर्डिंग एंड मेक इट कंसाइज एंड शॉर्ट, यानी कि बड़ी सी बात को आसान लफ्जों के अंदर आपने बता दिया, दैट्स कॉल्ड पैराफ्रेजिंग, सिंपल। अब देखिए, मेरी वीडियो को आप देखेंगे, इसके बाद फिर अगर किसी बच्चे ने आपसे पूछा कि नहीं यार मैं वीडियो नहीं देख सकता, मुझे समझ में नहीं आता, यार तुम जरा समझा दो कि समरी राइटिंग होती क्या है, तो जिस आसान लफ्जों में आप अपनी वर्डिंग को यूज करते हुए उसको समझाएंगे ना, वो पैराफ्रेजिंग होगी एक्चुअली, राइट। अच्छा, टेक्निक्स क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है हमारे पास पैराफ्रेजिंग की? इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द ओरिजिनल टेक्स्ट बेटर। बिल्कुल, आसान लफ्ज किसको नहीं पसंद होते हैं, तो एवरीबडी लाइक्स इट ऑफ कोर्स। आप इसकी मिसाल ले लीजिए, अगर आप इंग्लिश में किसी को समझाएंगे तो आपको भी प्रॉब्लम होगी समझाने में और उस बंदे को भी समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर उस बंदे की और आपकी मादरी जबान सेम है तो फिर आप अगर उस जबान के अंदर समझाएंगे तो उसको भी आसानी होगी समझने में और आपको समझाने में भी आसानी होगी। दैट इज द पावर ऑफ पैराफ्रेजिंग। इट हेल्प्स टू ग्रैस्प द मेन आइडिया।
मेन आइडिया आप बताइए, बात पे आइए भाई, टू द पॉइंट बताइए बस, दैट्स इट. इट हेल्प्स अस राइट समरीज दैट आर ब्रीफ एंड टू द पॉइंट एंड स्पेशली इन योर ओन वर्ड्स. आप अपने अल्फाजों को इस्तेमाल करते हुए जब एक समरी लिखते हैं तो उसमें आप पैराफ्रेजिंग कर रहे होते हैं. अक्सर बेशतर कॉपीराइट आ जाता है, अक्सर बेशतर आपका प्लेजरिज्म आ रहा होता है. प्लेजरिज्म उसको कहते हैं कि आपके वर्ड्स जो है ना वो इंटरनेट की किसी वेबसाइट से मिल रहे होते हैं, यानी कि आपने कहीं से कॉपी पेस्ट उठाए, तो आप कॉपी ना करें बल्कि उसको पैराफ्रेज कर लें. दैट्स कॉल्ड पैराफ्रेजिंग. इट इज रीस्टेटिंग इन योर ओन वर्ड्स, कि आप अपने अपने अल्फाजों के अंदर जब बयान करते हैं किसी चीज को, दैट्स कॉल्ड पैराफ्रेजिंग. ओन वर्जन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप ऐड करते हैं. और अवॉइड प्लेजरिज्म. प्लेजरिज्म मैंने अभी आपको बता दिया कि कॉपीराइट वाला ऑप्शन नहीं आना चाहिए उसके अंदर, कि आपने अपने अल्फाजों के अंदर लिखना है उसको. देन यू हैव हाउ टू पैराफ्रेज. हाउ टू पैराफ्रेज, कैसे आप पैराफ्रेज करेंगे? नंबर 1, री रीड द सेंटेंस और सेक्शंस टिल यू अंडरस्टैंड. देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अक्सर बेशतर हम ये नहीं करते और इसी वजह से हमारी पैराफ्रेजिंग और समरी गलत हो जाती है, या फिर मैं कहूंगा कि बहुत ही अजीब सी बन जाती है. एक 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 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपने पढ़ा, आपके पेपर के अंदर आया. जाहिर सी बात है कि आप एक मरतबा पढ़ेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, या हो सकता है आपको 50% समझ में आए. आपको इसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली. शायद आपको तीसरी मरतबा भी पढ़ना पड़े टू मेक इट मोर क्लियर अंडरस्टैंडिंग इन योर माइंड, राइट? टू ग्रैस्प द मेन आइडिया, टू ग्रैस्प द जनरल ओपिनियन व्हिच इज गिवन इन देयर, राइट? तो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा. तो आप बार बार पढ़िए जब तक कि आपको समझ में ना आ जाए, राइट? ट्रांसलेट इट इन योर ओन वर्ड्स. आप अपने अल्फाजों के अंदर उसको ट्रांसलेट कीजिए. अक्सर बेशतर मैं अपने स्टूडेंट्स को देखता हूँ वो अपनी मादरी जबान का इस्तेमाल करते हैं अपने फेलो को बताने के लिए कि सर ने जो कहा है उसका मतलब ये है, और देखो हमारी जबान के अंदर भी तो ये वाला वर्ड होता है ना, तो इसका मतलब ये है. तो इसका मतलब उस बंदे ने, उस बच्चे ने फौरन के फौरन पैराफ्रेज करके उस बच्चे को समझाया और उसको समझ में आ गया. दैट्स कॉल्ड ट्राई टू गेट सम synonyms of the words, यानी कि कुछ वर्ड्स के synonyms आप ढूंढिए. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी और अभी मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये बोल रहे हैं कोई एक वर्ड है कि ancestors, ancestors जो है ना वो अबाव अजदाद को कहते हैं, तो आप forefathers बोल दीजिए, सिंपल इज दैट. या ग्रैंड पैरेंट्स आप कह दीजिए, सिंपल. ये आसान लफ्ज है ना उनके लिए, ये सिनोनिम्स हैं. जैसे हम अक्सर बेशतर आप सोशल मीडिया पे कमेंट्स कर रहे होते हैं हर पिक्चर के ऊपर, चाहे वो पिक्चर नाइस हो या ना हो, लेकिन फिर भी आप लिखते हैं नाइस, फिर कभी आप लिखते हैं वेरी नाइस, फिर कभी आप लिखते हैं फैबुलस, फिर कभी आप लिखते हैं आई कैचिंग, राइट? या मैस्मराइजिंग. इस तरह के वर्ड्स आप लिख रहे होते हैं, तो दे आर सिनोनिम्स. बात वही है कि आपकी पिक्चर अच्छी है, सिंपल इज दैट. कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इनटू सिंपल सेंटेंसेस. आपने अपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को जो कि उसने ऑथर ने यूज किए हैं उनको आप आसान सेंटेंसेस के अंदर लिख सकते हैं, सिंपल सेंटेंसेस के अंदर, राइट? ऑलराइट, ओरिजिनल टेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और आप ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़िए और फिर आप उसको पैराफ्रेज वर्जन के अंदर देखिए. The prevalence of obesity in our society has reached alarming levels and it is a significant public health concern. Wow, बहुत ही मुश्किल लिखा हुआ है आपने, राइट? अब इसको पैराफ्रेज कर हम करेंगे तो हम सिंपली बोल सकते हैं द हाई अकरेंस ऑफ ओबेसिटी इन आवर कम्युनिटी इज नाउ अ सिग्निफिकेंट इशू फॉर पब्लिक हेल्थ. सिग्निफिकेंट को भी अगर आपने हटाना है तो इसका सिनोनिम लेकर आ जाइए, मार्केट के अंदर मौजूद है. इंपॉर्टेंट इज नाउ एन इंपॉर्टेंट इशू फॉर पब्लिक हेल्थ. सिंपल इज दैट. ये आपका पैराफ्रेज, ये आपने समरी कर ली एक सेंटेंस की, राइट? एंड देन ये वाला भी है, वो आप खुद से पढ़िए because we don't have much time, so you can read the original text and then paraphrase version as well. Pause the video. अच्छा जी, फिर हम आते हैं find a synonym. Synonym बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो एक वर्ड के लिए हो या फिर पूरे के पूरे सेंटेंस के लिए हो. अब आप ये पढ़िए, these are the people who regularly teach students new things and play some activities with them. कितना बड़ा सेंटेंस है. आप कहना क्या चाहते हो, ये वही वाली बात है यहाँ पे, राइट? तो दे आर टीचर्स. सिंपल भाई, एक सेंटेंस के अंदर बता दो ना भाई. ऊपर मैंने ये बात की कि ये वो लोग हैं जो रोजाना बच्चों को पढ़ाते हैं, नई नई चीजें पढ़ाते हैं और अच्छी अच्छी एक्टिविटीज जो है वो बच्चों के साथ करते हैं, ठीक है? तो भाई क्या मतलब है, वो कौन है? दे आर टीचर्स, सिंपल इज दैट. तो आपने एक सिनोनिम ढूंढ लिया उसके लिए, पूरे का पूरे सेंटेंस के लिए. वाओ, हाउ क्विक इट वॉज. एंड देन गाइडलाइंस इन समरी राइटिंग. जब आप एक समरी लिख रहे होते हैं तो उसके लिए गाइडलाइंस क्या क्या है, और से सुनिएगा.
read the passage and reread till you understand. पढ़ो पैसेज को, टेक्स्ट को पढ़ो पूरे का पूरे. कोई एक आपको मैसेज नहीं समझ में आता है, अगर कोई लंबा किसी ने मैसेज कर दिया तो आप दोबारा पढ़ते हैं ना, राइट? फिर आप दोबारा पढ़ते हैं, फिर आपको और ज्यादा मतलब समझ में आ जाता है. कभी भी आप अगर किसी लंबे से मैसेज का जवाब दीजिए तो आई थिंक वो जो आखिरी में बात लिखी होती है ना, बस उसी का आप जवाब देते हैं. ये एक नेचुरल फिनोमेना है. और नंबर 2 है स्टडी द क्वेश्चंस केयरफुली. कि आपसे सवाल क्या पूछे गए हैं उनको आप जरा गौर से पढ़िए, ठीक है? हमेशा दूसरे के सवाल को बहुत गौर से सुना करें. आई थिंक उसमें आधा आंसर आपको मिल जाता है. नंबर 3, अंडरलाइन और हाईलाइट द मेन पॉइंट्स टू ऐड इन समरी. हाईलाइट कर लीजिए जो जो उस टेक्स्ट के अंदर मेन पॉइंट्स दिखे हैं उनको आप हाईलाइट कर लीजिए. फैक्ट्स एंड फिगर्स है उनको आप हाईलाइट कर दीजिए. जॉट डाउन ओनली रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन. सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही लिखिए. इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन की कोई जगह नहीं होती समरी के अंदर. आपसे ये पेपर के अंदर पूछी भी जा सकती है गाइडलाइंस. यूज करेक्ट ग्रामर. अवॉइड डायरेक्ट कोटेशंस. कभी भी समरी के अंदर डायरेक्ट कोटेशंस नहीं आप ऐड करते. डायरेक्ट स्पीच की मैं बात कर रहा हूं. शी सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमास ऑन आई लाइक चॉकलेट फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमास क्लोज. अब ये इतना बनाओ श्रृंगार करने की आपको समरी के अंदर जरूरत नहीं है. इनडायरेक्ट अप्रोच को आप यूज कीजिए, इनडायरेक्ट स्पीच को आप यूज कीजिए, रिपोर्टेड स्पीच को, और 1.5 मार 4.5 वो वाली चीज है. And then you have used transitional words. Wow, I really like these words. Similarly, likewise, therefore, thus, hence, बहुत सारे और वर्ड्स होते हैं लाइक बिकॉज, और ये ट्रांजिशनल वर्ड्स आपने कनेक्टर्स पढ़े थे, ये आप अपने समरी के अंदर यूज करते हैं तो ये एक खूबसूरत अंदाज पैदा करते हैं. एक बात को दूसरी बात से जोड़ देते हैं, राइट? एंड देन लेंथ. देखिए अगर आप BSN के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए शायद एक सवाल अगर आपका एग्जामिनर देता है तो वही आपसे पूछेगा जो उसने पढ़ाया है. तो लाइक 1/4, like 1/4, 1/4 to 1/3 of the original text. This is the length. You have to remember it. And then use synonyms. Use synonyms. यानी कि आपने synonyms को यूज करना है, दूसरे अल्फाजों को यूज करना है. Convert complex sentences into simple sentences. Summary must be 1 paragraph only. अगर आपसे टेंस के बारे में पूछा जाए कि कौन सा टेंस यूज होता है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, तो समरी के अंदर हम हमेशा प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. ओके, चेकलिस्ट ऑफ अ गुड समरी. अब ये जरा गौर से सुनिए. इज ऑल, जब आपने एक समरी लिख ली फिर से आप खुद से पूछिए, सवाल कीजिए. इज ऑल दिस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन द समरी? क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है समरी के अंदर? एम आई लिस्टिंग थिंग्स आउट? क्या मैंने जो लिस्ट बनाई थी क्या मैंने वो सारी चीजें ऐड करनी है इसके अंदर? एम आई सेइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन? अक्सर कुछ तो मैंने देखा है, मैं अभी एक टेक्स्ट चेक कर रहा था अपने स्टूडेंट्स का, उसमें लिखा हुआ था रीडिंग हेल्प्स अस टू इम्प्रूव आवर वोकैबुलरी. फिर लिखा हुआ है रीडिंग हेल्प्स अस टू राइट कॉन्फिडेंटली. रीडिंग हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट. रीडिंग हेल्प्स अस टू. बार बार आप ये क्यों बोल रहे हैं रीडिंग हेल्प्स अस, रीडिंग हेल्प्स अस? आपको नहीं लगता है मतलब एक ही बात अगर आप बार बार बोलते रहेंगे, जो चेकर है मतलब वो जो रीडर है आपका समरी का, बड़ा अजीब सा फील करेगा, ये क्या बार बार एक ही बात को बोल रहा है. यूज द वैरायटी ऑफ वर्ड्स. क्या कभी आपने अपनी जिंदगी के अंदर हमेशा हर दिन एक सूट पहना है? नहीं पहना ना दोस्तों. तो फिर आपको वैरायटी ऑफ थिंग्स के अंदर वर्सेटाइल बन जाओ यार, राइट? कभी इस अंदाज से बात करो, कभी उस अंदाज से बात करो, कभी ये लफ्ज यूज करो, कभी वो लफ्ज यूज करो. सो लाइक देयर शुड बी वैरायटी ऑफ आइडियाज. एंड देन डज माय समरी हैंग टुगेदर? क्या मेरी समरी में एक ही बात हो रही है? क्या मैं बात को चेंज कर रहा हूं? तो बात को तो चेंज नहीं करना है क्योंकि आप जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हो उसी टॉपिक के ऊपर आप बात करेंगे. इज माय ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग्स आर करेक्ट और नॉट? ये तमाम तो चीजें आपने नोट करनी होती है और देखनी होती है. दिस वाज द चेकलिस्ट ऑफ अ समरी. So that was all for the lecture of summary writing. I hope that you have got much of the ideas. And if you still have any query or question, feel free to ask me in the comment section below. Go check out the link which I'll be providing you in the description box of this video, which is the quiz of summary writing. कि अगर किसी को summary writing quiz के हवाले से पूछा जा रहा है, so you can then and there see the video and get the first-hand information about the quiz, how to solve summary writing quiz. All right. So thank you so much. Keep watching us. Thank you.